आज मैं कुंदन कुमार बीईसीबी बोर्ड की जो 12th क्लास की इंग्लिश है उसकी आज मैं स्वीटेस्ट लव आई कांट क्योर जो जॉन डन के द्वारा लिखित एक पोएम है उसकी आज मैं थर्ड पार्ट बनाने जा रहा हूँ। और इससे पहले कि आप सेकंड पार्ट तक का वीडियो देख लें, अदरवाइज ये आपको समझ में नहीं आएगा। अब मैं ऐसा बात करूं कि पीछे वाले में मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था ईट सेल्फ अरस टू एडवांस, खास करके कि यह हमारे लिए यह क्या है तो एक प्रगति का समय है। इसके बाद जरा से मैं बातें करता हूँ ट्रू एंड फॉल्स वाली, और उसके बाद आज लास्ट इस वीडियो को करूँगा। कहता है क्या है कि द पोएट वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड। क्या पोएट वहाँ से जाना चाहता है क्योंकि वह अपने बिलव्ड से, अपनी प्रेमिका से क्या वो थक गया है? ऐसी बातें तो नहीं है, वो तो वहाँ से ऐसी बातें तो नहीं कहते। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। एफ लगा देंगे तो ये बन जाएगा। द पोएट हैज़ फाउंड अनदर लेडी हु इज़ मोर ब्यूटीफुल। कहता है क्या कि पोएट क्या दूसरे लेडी को भी पाया गया जो कि उससे ज़्यादा सुंदर है? ऐसी भी बातें नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि वो तो अन्य मोर से वो ज़्यादा प्यार करते थे। द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन अ लॉन्गर जर्नी दैन व्हाट द सन अंडरटेक्स। सही बात है, ऐसा वो कहते हैं। मैंस पावर इज़ वेरी वीक। सही बात है कि मैन की जो पावर है वो तो सही बात है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है वो। द पोएट लव्स हिज बिलव्ड सो इंटेंसली दैट ही विल कम बैक वेरी सून। सही बात है कि पोएट उनसे बहुत ज़्यादा अपने आप को प्यार करते हैं, अपने प्रेमिका को, और उसे जल्दी ही कहते हैं कि चलो ठीक है मैं जल्दी ही लौट कर वापस आ जाऊँगा। ये भी बात सही है, उसको समझाने की कोशिश करते हैं पोएट, ठीक है, इसलिए भी ट्रू हो गया। अब मैं ऐसे बात करता हूँ ये सारे क्वेश्चन, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। इसका तो क्वेश्चन आपको लिखित वे में देना होगा। इसके बाद ऐसे मैं बातें करूँ जो इसका रेस्ट पोर्शन है, जो कि आप जानते भी हैं इसके बारे में कि इसमें 40 लाइन्स की ये पोएम है, जिसमें प्रत्येक में 8 लाइन्स के रूप में इसको बांटा गया है। और 8 लाइन्स के रूप में जब इसको आप देखेंगे, जिसको हम कहते हैं ऑक्टेव इसकी भाषा में, और इसकी जब मैं अगर राइमिंग स्कीम की बात करूँ, कभी कभी राइमिंग स्कीम खास करके सीबीएसई में ये सारे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। और सीबीएसई की भी जो बच्चे ये बार 12th में अपीयर्ड है उसके लिए भी मैं वीडियो बना कर डालता भी हूँ, 12th क्लास की इंग्लिश सीबीएसई वाली एक, जिसमें इसकी मैं राइमिंग स्कीम की बात करूँ तो राइमिंग स्कीम क्या क्या होती है तो ए बी सी नहीं सॉरी ए बी सी डी डी सी, इसका राइमिंग स्कीम है। ए बी सी डी सी, इसका राइमिंग स्कीम है। ये राइमिंग स्कीम जो कि आप जो बच्चे जानते होंगे तो ठीक, नहीं तो उसके लिए मैं आगे वाले वीडियो में अपना राइमिंग स्कीम बताऊंगा। राइमिंग स्कीम मतलब क्या है कि उसके साउंड पर वो सेट होता है। कहते हैं क्या कि इसके जस्ट बाद वाले पोर्शन में चलता हूँ, जो इसके बाद का लाइन, जो इसके बाकी लाइन्स हैं इस पोएम की, उसकी बात करूँ। कहते हैं क्या कि वेन दाउ साइस्ट नॉट विंड। यहाँ विंड जो वर्ड देख रहे हैं WINDE, सो आज का WIND है विंड, इसके रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड्स हैं ये। दूसरे की बात करूँ क्या कि WINDE जो कि अभी का क्या है मॉडर्न इंग्लिश की WIND है विंड। कहता है कि वेन दाउ साइस्ट नॉट दाउ, कहने नॉट विंड, तो जब वो सिसकियाँ भरती हैं, जब तो सिसकियाँ आहे या मून वर्ड लगा सकते हैं इसके लिए, या फिर ग्रोनिंग वर्ड, तुम सिसकियाँ लेते हो, वह दाउ साइस्ट नॉट विंड, जो कि वह एक हवा की झोंका नहीं है होता, बट साइस्ट माई सोल अवे, क्योंकि वो जो तुम्हारी सिसकियाँ हैं, तुम्हारी जो कराहने की आवाज़ है, वो क्या है तो मेरी आत्मा को उड़ा ले जाती है। यहाँ सोल जो वर्ड देख रहा है SOUL, जो अभी का SOUL है, सोल मतलब आत्मा। वेन दाउ विप्स्ट एंड काइंडली काइंड माई लाइफ्स ब्लड डेथ डिके, यहाँ जो दो वर्ड आप देख रहे हैं काइंड, ये KIND है आज का मॉडर्न इंग्लिश की वर्ड है KIND, काइंड मतलब दयालु। कहते हैं कि वेन दाउ विप्स्ट, जब तुम रोती हो तो मेरा जीवन, मेरा लाइफ्स ब्लड, मेरे जीवन की जो खून है वो भी क्या हो जाता है तो लगता है क्या कि वह नष्ट हो जाता है,
डेथ डीके, डेथ जो कि आज का भी डज है, डेथ डीके वो भी क्या हो जाता है, वो भी नष्ट हो जाता है। इट कांट बी, यह नहीं हो सकता। दैट दाउ लव्स मी एज दाउ सेस्ट, इसका मतलब है कि वह, जैसे दाउ, दैट दाउ लव्स मी, तू मुझे प्यार करती हो, एज दाउ सेस्ट, और जैसा वह कहती भी है कि वह तो मुझे प्यार करती है, और जैसा कि वह कहती भी है कि इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, इसके बारे में मैं आपको बताया भी था कि दाई, दाइन, जो कि दाउ जो वर्ड है उसका मतलब यू के सेंस में, जो नॉमिनेटिव केस में इसका इस्तेमाल होता है, और दाइन जो वर्ड है योर्स, जो कि पोसेसिव केस, पोसेसिव प्रोनाउन का पार्ट है, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। तो का मतलब योर्स मतलब आपका। इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, कहने का मतलब है कि उसने मेरा जीवन भी बिल्कुल बर्बाद होने दिया। दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, अरे एवं मेरा जो सर्वोत्कृष्ट, तुम्हारी जो आर्ट है, दाउ आर्ट, तो कि तुम्हारी जो आर्ट है ना वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, तुम्हारी जो कला है ना मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसा बेचारे बार बार कौन कह रहे हैं, तो जॉन डायर अपने प्रेमिका के बारे में। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, कहते हैं क्या कि अरे उसके जो डिवाइनिंग हार्ट हैं, जिसमें कहीं से कोई दूर दूर तक कुछ भी पाप भरी वाली नजरों नहीं, डिवाइनिंग हार्ट। फोर थिंक मी एनी इल, मेरे प्रति कोई दुर्भाव भी ना आए, फोर थिंक है, मेरे प्रति कुछ ऐसी बुरी सोच भी तुम्हारे पास नहीं आए। डिस्टिनी में टेक दाई पार्ट, नियति अपना तो खेल खेलेगी ही। डेस्टिनी में टेक द पार्ट, डेस्टिनी मतलब किस्मत होता है, वो तो अपनी जिसको खेलना है वो तो खैर खेलेगा ही, क्योंकि ये उसका, जो कि आप जानते भी हैं कि सेम वाली कहानी है। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, लेकिन एवं मुझे जो वो भय मुक्त कर देगी, चाह करके भी वो जो मेरा डर है वो तुम अगर चाहोगी तो डर को भी पूर्ण रूप में तुम खत्म कर दोगी। बट थिंक दैट वी, लेकिन याद रहे, परंतु मैं समझता हूँ कि आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, दे वो वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, कि ने मुझे समझता हूँ हम भी कि जब मैं तुम्हारे पास, जब मैं ना रहूँ तो बस हमेशा यही समझना कि मैं भी अभी जिंदा हूँ और भी मैं तुम्हारे बगल में हूँ, ऐसा सोचना। करवट लेकर जब सोना ही है, जो दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड भी, जो कि एक दूसरे के आसपास, जो कि वो जगह कोई दूसरा कोई भी पूरा नहीं कर सकता। और सभी समझना कि वे कभी, हम लोग कभी भी एक दूसरे से जुदा ना हों, एक दूसरे से अलग भी ना हों। ऐसा बेचारे बार बार कौन कह रहे हैं, जॉन डन अपने बिलव्ड को, अर्थात अपने प्रेमिका को। बस यही समझना, जब मैं अगर तुम्हारे पास ना भी रहूं तो बस इतना ही समझना कि चलो कि मैं भी अभी तुम्हारे बगल में सोया हूं, और कौन जानता है, सबका जीवन तो बस वही है कि दूसरा कोई व्यक्ति भी अगर ऐसा कुछ अगर हो तो बस यही समझना कि हम लोग कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि प्यार में रहने वाला इंसान कभी मरता नहीं है, वो हमेशा लाइव रह जाता है। यहाँ लाइव मतलब जीवित है, जो कि हम लोग कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो। नहीं, बार बार ये जॉन डन अपनी प्रेमिका के बारे में ऐसा कहते हैं। और आज ये पोएम आपका पूर्ण रूपेण खत्म हुआ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।